भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कुरान शरीफ की 26 आयतों पर आपत्ति जताते हुए उनकी पढ़ाई बंद कराने या फिर उन पर पाबंदी लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस RF नारिमन की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की। जस्टिस नारिमन, जिनके बारे में माना जाता है कि धार्मिक मामलों पर उनकी पूरी पकड़ है और उनका ज्ञान बहुत गहरा है, लिहाजा उनकी बेंच में ये याचिका सुनवाई के लिए लगी हुई थी। सबसे पहले जैसी सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस नारिमन ने याचिकाकर्ता के वकील RK रायजादा से पूछा, आप इस याचिका को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं? क्या इस कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? वकील साहब ने ये कहा, रायजादा साहब ने, कि वो इस मामले को लेकर गंभीर हैं और वो अदालत को अपनी बातें बताना चाहते हैं। इस SLP के बारे में उनका काफ़ी नॉलेज। इस पर यह कहा गया कि ये SLP नहीं, ये तो एक रिट है। और जब RK रायजादा ने अपनी बातें रखना शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये 26 आयतें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कुरान की 6,666 आयतें हैं और उन आयतों में से 26 आयतें ऐसी हैं जो लोगों के बीच नफरत की बातें करती हैं या फिर गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म की बातें करती हैं। बाकी जितनी आयतें हैं इन 26 को छोड़कर बाकी खुलूस, प्यार और मोहब्बत और अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते रखिए और कैसे आपको बर्ताव करना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। लेकिन ये 26 आयतें उससे बिल्कुल उलट हैं, लिहाजा इन पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि मदरसों में यही आयतें पढ़ाई जाती हैं। मदरसा बोर्ड को ये बताना चाहिए और ये आयतें पढ़ाने के बाद नौजवानों के दिमाग पर ये चीज़ें असर करती हैं और वो आतंकवाद की ओर, कट्टरता की ओर बढ़ते हैं, आपसी नफरत की ओर बढ़ते हैं और गैर मुस्लिम लोगों के प्रति उनके मन में नफरत बढ़ती जाती है और इस कदर बढ़ती है कि वो आतंकवाद का रूप ले लेती है, कट्टरता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। भारत खुद 70 सालों से इसका शिकार रहा है और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर भी इस पर खतरा है। लिहाजा कोर्ट को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए और उनकी याचिका में जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन पर गौर करना चाहिए। इनकी पढ़ाई पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि मदरसों में ये आयतें ना पढ़ाई जाएं और इन पर पाबंदी लगे। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को, तमाम तर्कों को सुनने के बाद ये कह दिया कि ये याचिका निराधार है और इसलिए लिहाजा इस पर 50,000 रुपये का कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। फिलहाल वसीम रिजवी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये याचिका आने के पहले ही 1-2 कैविएट दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही कई ऐसे कोर्ट के बाहर कई ऐसे समारोह, जलसों या मजलिसों में वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों ने ये कहा कि उनका सर काट कर लाने वाले को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। तो ये विवाद तो कोर्ट के बाहर चल रहा था। कोर्ट के अंदर इस मामले में कोर्ट ने इस मामले याचिका खारिज कर दी है और खारिज करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए याचिका निराधार। फिलहाल एक इस मामले का, इस पूरे परिदृश्य का पटाक्षेप हो गया। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।